हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स से जुड़े विभिन्न वीडियोस की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ एसीएल के एक और योद्धा मौजूद है जिन्होंने अभी एसीएल की और एलसीएल की सर्जरी कराई है। एसीएल के वीडियोस तो हम समय समय पर डालते रहते हैं, लेकिन लेटरल कोलेटरल लिगामेंट जो साइड वाला लिगामेंट होता है उसकी इंजरी बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट इंजरी होती है और इसका जो इलाज होता है वो एक छोटे इंसिजन से किया जाता है। तो इनके एसीएल और एलसीएल दोनों का इलाज सेम स्टेज में किया गया है। ऐसा बहुत ही कम जगह होता है और काफ़ी सारी जगह जब ये ऐसा होता भी है तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि जो इलाज होता है वो 2 स्टेज में किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये इलाज सिंगल स्टेज में ही किया गया है। लूज कर लो, डरो मत, टाइट मत करो, इसको अकड़ाओ मत। तो दोस्तों इनके साथ इलाज में एक जो खास बात हमने की है वो ये है कि एक ही पैर के लिगामेंट का उपयोग किया गया है। काफ़ी सारी जगह जब ऐसा इलाज किया जाता था दूसरे पैर से भी लिगामेंट लिए जाते हैं। तो जब हमने इनको ये बात बताई तो ये थोड़े परेशान थे, लेकिन लकीली एक ही पैर के लिगामेंट अच्छे निकले तो उसी पैर के ग्राफ्ट से एसीएल और एलसीएल दोनों की सर्जरी संभव हो गई है। अब हम आपसे इनका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि कैसे इनको ये चोट लगी, कैसे ये हमारे संपर्क में आए और कैसे ये यहाँ तक पहुँचे और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रोहित कुमार है। रोहित जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? सर हम यूपी हरदोई से रहने वाले हैं। आपको ये घुटने में जो लिगामेंट की चोट थी ये कैसे लग गई थी? वो सर एक बार क्रिकेट खेल रहे थे और कैच आ रहा था तो हम ऊपर देख रहे थे और नीचे कूदे थे। नीचे एक ही पैर पड़ा, वो भी मतलब बराबर नहीं पड़ा, तब चोट लग गई थी। ये जो चोट थी आपके क्रिकेट खेलते वक्त लगी थी। काफ़ी सारे लोगों को क्रिकेट खेलते वक्त ये चोट लग जाती है। हो सकता है आपको भी अपनी जो कहानी है वो रोहित की कहानी जैसी ही लगे। तो रोहित, आपको ये जो घटना है वो कितने दिन पहले घट हुई थी? ये लगभग सर 7 महीने हो गए। तो उसके जैसे आपके चोट लगी उसके बाद कैसे कैसे आपने डॉक्टर्स के पास दिखाया, कैसे कैसे आपको पता चला, वो बताएंगे विस्तार में? सर पहले हम गए डॉक्टर के पास, उन्होंने एक्सरा करवाया और उन्होंने कहा कि कोई समस्या नहीं है, हड्डी तो ठीक है, मांस थोड़ा चोट है वो सही हो जाएगी। 15 दिन तक की दवा दी और उसके बाद में देखा, दवा खा के कुछ नहीं हुआ। तो फिर आपको देखा मैंने। आपको दिक्कत क्या आ रही थी उस वक्त जब आपको आप कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ? तो आपके क्या दर्द था, सूजन था, चलने में आपको क्या प्रॉब्लम आती थी? सर दर्द सूजन रहती थी हल्की सी, और जब पैर मान लो कहीं कूदते थे तब लैंड करते थे तब पैर का बैलेंस नहीं बनता था और यही लगता था कि हम गिर जाएंगे और ये मेरा पैर बाहर की ओर भागता था। दोस्तों, जब एलसीएल में आप चलते हो तो पैर में एक वेरस थ्रस्ट हो जाता है, जिसमें कि जब आप चलते हो तो पैर यूँ बाहर की साइड लचकता है क्योंकि बाहर वाला जो सपोर्ट है आपको नहीं मिल पाता। जब रोहित हमारे पास आए तो इनको तो ऐसा लग रहा था कि इनका जो सिर्फ है बाहर का ही लिगामेंट टूटा हुआ है, लेकिन जब इन्होंने एमआरआई कराया तो इनको पता चला कि इनका एसीएल और एलसीएल दोनों लिगामेंट कम्प्लीटली टॉर्न थे। काफ़ी सारे पेशेंट्स में देखा जाता है कि एलसीएल जो लिगामेंट होता है वो समय के साथ साथ अपने आप जुड़ भी जाता है, लेकिन इनका जुड़ा हुआ नहीं था और काफ़ी ज़्यादा डैमेज था। तो रोहित, आप ये बताइए कि जब आपका ऑपरेशन, आपको जब हमारे बारे में जो पता चला वो कैसे आपने हमसे संपर्क किया, वो सब इनको बताइए। वो सर हमने सर की वीडियो यूट्यूब पे देखी और फिर वहीं से नंबर और सर का निकाला, कमेंट में पड़ा हुआ था तो मैंने बात करी, हमारे रिपोर्ट भेजी तो सर ने कहा एक बार मिल लेना। हम गए और जितना चाहा था उससे भी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ आके अच्छा लगा। काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि इतनी दूर कैसे आएँ और हमारे आसपास ही इलाज करा लेना चाहिए, तो ज़्यादा दूर जाने में दिक्कत रहती है। तो इस बारे में आपका क्या सोचना था? सर हमें कई जगह देखा था लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, और जब आपको वीडियो में देखा और बात करते हुए या इलाज के तरीके मैंने देखे तो मुझे बहुत आपसे प्रभावित हुए। और हम जबकि मेरे पास में लखनऊ पड़ता है, वहाँ नहीं गए, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे आप और आपकी टीम बहुत पसंद आई, इसलिए सर मैं यहाँ चला आया। यहाँ से लगभग मेरा 700 किलोमीटर दूर पड़ता है। आप जब आए तो आपको आए हुए भी 3 दिन हो गए हैं, तो नेक्स्ट डे ही आपका ऑपरेशन हो गया था।
दोस्तों हमारे यहाँ एक खास बात यह है कि हम पेशेंट का बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं और ज़्यादातर जिस दिन आप आते हैं या तो उसी दिन या अगर कोरोना टेस्ट आपने नहीं करा रखा तो अगले दिन उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है। काफ़ी सारी जगह आप जाते हैं तो आपको तारीखें मिलती है, आप दोबारा पूरी तैयारी करके जाते हैं तो फिर तारीख दे दी जाती है। तो वो ये नहीं समझ पाते कि इससे पेशेंट को मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि बार बार आना जाना, फिर 4-5 दिन तक वेट करना। तो हमने अपना ऑनलाइन सिस्टम इस तरह से सेट किया है कि जैसे ही आप आते हैं मैक्सिमम 1 से 2 दिन में आपकी सर्जरी हो जाती है और 48 से 72 घंटे में आप घर चले जाते हैं। और रुकने का भी जो भी बंदोबस्त है वो हम अपने अस्पताल में या फिर आसपास करवा देते हैं। तो रोहित जी, आप ये बताइए कि आपका ऑपरेशन के दौरान काफ़ी सारे लोगों को बहुत डर रहता है, घबराहट रहती है कि पता नहीं कैसा ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन थिएटर में मेरा क्या होगा, मेरे इंजेक्शन का। तो आप बताइए आपका ऑपरेशन थिएटर के अंदर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जब हम आए थे तो घर वाले काफ़ी परेशान थे और मेरे साथ मेरे बड़े भाई आए थे, वो भी परेशान थे कि काफ़ी दर्द होगा, ये है और बहुत समस्या आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वहाँ जाने के बाद जो सर हैं और जो टीम है काफ़ी मुझसे बातें भी करते रहे और बढ़िया तरीके से हो गया। पता भी नहीं चला मुझे कि ऑपरेशन कब होगा। जब सर ने मुझे दिखाया कि देखो आपका ACL टूटा हुआ है, तब मैंने जाना कि हाँ ऑपरेशन चल रहा है। मुझे पता ही नहीं चला था कि ऑपरेशन चल भी रहा है। आपको लग रहा होगा कि जो हमारी टीम बातें कर रही है तो सिर्फ अभी तो ऑपरेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। हाँ। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जो लिगामेंट का ऑपरेशन है उसमें हम पेशेंट्स को समय समय पे टीवी पे स्टेज दिखाते रहते हैं। इससे उसके अंदर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है कि भाई जो भी है मेरा अच्छा काम चल रहा है। काफ़ी सारी जगह क्या होता है कि आइज़ कवर कर दी जाती है और पेशेंट के मन में थोड़ा सा डर भी रहता है कि पता नहीं मेरा सही हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि रिजल्ट तो देखो समय के साथ साथ 6-7 महीने में आते हैं, लेकिन जब और एक्सरे में कुछ पता चलता नहीं है। तो अगर आप ऑपरेशन के दौरान कैमरे से देख लेते हैं तो आपको काफ़ी विश्वास मिल जाता है। काफ़ी सारी जगह सीडी दी जाती है, लेकिन मैं उसको इतना अच्छा नहीं मानता, क्योंकि सीडी एक तरह की मैच की हाइलाइट्स की तरह है जिसको आपको पता है कि एडिट किया जा सकता है, जबकि हम लाइव मैच दिखाते हैं आपको, सीधे आप टीवी पे देख सकते हो, जिसको कोई एडिट नहीं किया जा सकता। आप सारी बातें सुन सकते हो, सारा टीवी पे जैसे लाइव मैच देखते हैं वैसे आप अपना लाइव ऑपरेशन देख सकते हो। तो मुझे लगता है उसका किसी भी तरह की सीडी जो कि कट पेस्ट की जा सकती है, एडिट की जा सकती है, उसको लाइव मैच से कंपेयर अपन कर ही नहीं सकते। अच्छा, ऑपरेशन के बाद अभी आपको 2 दिन हो गए हैं तो आपको एक्सरसाइज सिखा दी गई हैं? हाँ सर, एक्सरसाइज मुझे सिखाई गई हैं और करने के लिए भी बताया गया है। थोड़ी बहुत करी भी है मैंने। तो हमने इनको ये टारगेट दिया है कि भाई आने वाले काफ़ी सारी जगह जब ACL LCL ऐसे ऑपरेशन होते हैं तो घुटने के जाम होने की समस्या आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि पेशेंट ऑपरेशन के बाद नी को बिल्कुल स्ट्रेट करके लेट जाते हैं और बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, जिससे घुटना जाम हो जाता है। मैं आप सब लोगों को यही मैसेज दूंगा कि अगर आपके मल्टीपल लिगामेंट्स की सर्जरी हुई है, ACL PLC LCL, तो आपको नी को बेंड करने का जो टारगेट है वो 1 महीने का रखना है। 1 महीने से 1.5 महीने, मैक्सिमम 2 महीने में आपको घुटने को बेंड कर लेना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा समय लगाते हैं तो फिर उसको बेंडिंग में दिक्कत आ सकती है और आपको फिजियोथेरेपी की भी मदद लेनी पड़ सकती है। तो मैं आपको भी यही समझाऊंगा रोहित कि आप अगले दिन से ही, जैसे आज से आपने बेंडिंग स्टार्ट कर दी है, 10-5 डिग्री आपकी बेंडिंग आ भी गई है, तो आप 1 महीने का टारगेट रखिए। 1 महीने के अंदर जितने ज़्यादा बेंडिंग आएगी उतना अच्छा रहेगा। ऐसा भी हमें नहीं करना है कि 10 ही दिन में हम पूरा पैर बेंड कर दें, क्योंकि इससे लिगामेंट पे जोर पड़ता है। तो स्लो एंड स्टडी रोज़ 1-1, 2-2 डिग्री आप बढ़ाते जाओ तो 1.5 से 2 महीने में आप आराम से पैर को मोड़ लोगे। काफ़ी कुछ लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि सर हमारा पूरा पैर मुड़ गया है, 1-2 इंच बच गया है। तो उसके लिए इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लिगामेंट लगाते हैं तो पैर को एक्स्ट्रा टाइट करना पड़ता है ताकि लिगामेंट समय के साथ साथ स्ट्रेच हो। तो पहले दिन से अगर अपन लिगामेंट को लूज़ लगा देंगे तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हो सकता है कि लास्ट के 1-2 इंच में जाके आपका पैर कुछ दिनों के लिए रहे और फिर धीरे धीरे बेंडिंग आए। लेकिन मोटे तौर पे अगर आपकी बेंडिंग 120-130 डिग्री 1.5-2 महीने 2.5 महीने में आ जाती है तो ये अच्छी बात है। एक बात और है कि आप कभी भी किसी और पेशेंट को फ़ोन करके उससे कंपेयर ना करें, क्योंकि हर आदमी के लिगामेंट की टोन अलग होती है, उसकी एक्सरसाइज की पावर अलग होती है, उसका मोटिवेशन अलग होता है। तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रहें। काफ़ी सारे लोग पेशेंट से बात करते हैं, फिर कोई पेशेंट उन्हें बोल देता है कि मेरा तो पूरा मुड़ गया, आपका नहीं मुड़ा, तो वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे ना करें। ऐसे कुछ पेशेंट अगर हैं तो आप हमसे ऑनलाइन व्हाट्सएप ACL हेल्प प्रोग्राम से मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बात ACL और LCL और PLC के ऑपरेशन के बारे में। इसके अलावा भी अगर आपको किसी को मल्टी लिगामेंटिस की प्रॉब्लम है, रोहित की तरह आप परेशान हैं, तो आप ऑनलाइन हमसे हेल्प ले सकते हैं। मैं रोहित को एक बार पूरी बधाई देता हूं कि ये पूरी तरह सही हो जाएंगे और दोबारा से अपनी जो आर्मी की ये ड्यूटी करते हैं वो दोबारा से ज्वाइन कर पाएंगे।